हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। हम सभी बैंक और पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हैं ताकि हमारा पैसा सेफ रहे और साथ ही साथ ग्रो भी करता रहे। लेकिन आज हम एलआईसी की एक ऐसी पॉलिसी के बारे में जानेंगे जहां पर आपका पैसा एफडी की तरह सेफ भी रहेगा, ग्रो भी करेगा और साथ ही साथ आपका इंश्योरेंस कवर भी जिंदगी भर तक रहेगा। इस प्लान का नाम है एलआईसी सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान, प्लान नंबर 917। इस पॉलिसी में आपको सिंगल प्रीमियम पेमेंट का ही ऑप्शन मिलता है, यानी कि जब आप पॉलिसी को बाई करते हैं तभी आपको प्रीमियम भरना होता है। उसके बाद पॉलिसी मैच्योर तक कोई भी प्रीमियम नहीं भरना है। जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी तब मैच्योरिटी अमाउंट आपको दे दी जाएगी, लेकिन आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर पूरी जिंदगी भर तक रहता है। अब इस पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं और लास्ट में मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा जिससे आपको पॉलिसी पूरी समझ में आ जाए, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एज क्राइटेरिया, इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज 90 डेज रखी गई है, जबकि मैक्सिमम एज 65 ईयर तक हो सकती है। इंश्योरेंस अमाउंट, यहाँ पर आपको मिनिमम सम एश्योर्ड 50,000 रुपये का लेना होगा, यानी कि आपको कम से कम 50,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर लेना होगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, यह आपकी इनकम पर निर्भर करता है। आप जितने अमाउंट का लेना चाहते हैं ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म, मिनिमम पॉलिसी टर्म 10 साल का रखा गया है, जबकि मैक्सिमम 25 साल का है, यानी कि आप 10 साल से लेकर 25 साल तक जितने साल का पॉलिसी टर्म चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट, इस पॉलिसी में आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट और डिसेबिलिटी बेनिफिट भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है। यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो नॉमिनी को जितने अमाउंट का इंश्योरेंस कवर लिया था उसके अलावा एक्सीडेंटल डेथ का भी इंश्योरेंस अमाउंट अलग से दिया जाएगा। सेटलमेंट ऑप्शन, जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो मैच्योरिटी अमाउंट आप एक साथ लेना चाहते हैं तो एक साथ भी ले सकते हैं, या फिर किस्तों में लेना चाहते हैं तो किस्तों में भी ले सकते हैं। आप मैच्योरिटी अमाउंट को ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली के रूप में भी ले सकते हैं। यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ इंश्योरेंस अमाउंट भी नॉमिनी को किस्तों में देना है या फिर एक साथ देना है, यह पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी लेते समय ही भरना होता है। सरेंडर वैल्यू, यदि आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो सरेंडर भी कर सकते हैं। यदि आप पॉलिसी को 1 साल के अंदर सरेंडर करते हैं तो आपके प्रीमियम पे का 75% अमाउंट ही रिफंड किया जाएगा। यदि आप पॉलिसी को 1 साल से 2 साल के अंदर सरेंडर करते हैं तो आपको प्रीमियम पे का 90% अमाउंट रिफंड किया जाएगा। लोन फैसिलिटी, जब आपकी पॉलिसी को 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो आप लोन भी ले सकते हैं। लोन का अमाउंट आपने जितना प्रीमियम पे किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। टैक्स बेनिफिट, आप जो प्रीमियम पे करते हैं वह इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स फ्री होता है। यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो डेथ इंश्योरेंस अमाउंट भी टैक्स फ्री होती है, यह इनकम टैक्स की धारा 1010D के तहत टैक्स फ्री होती है। चलो दोस्तों, इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह श्याम है, श्याम की आयु 35 साल है। श्याम पॉलिसी टर्म 25 साल का चूज करता है और सम एश्योर्ड अमाउंट 10 लाख का लेता है, तो श्याम को पॉलिसी लेते समय 4,50,000 रुपये का प्रीमियम भरना होगा। जब श्याम की पॉलिसी मैच्योर होगी तो श्याम को सम एश्योर्ड के रूप में 10 लाख रुपये, बोनस 12,75,000 रुपये, फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000 रुपये दिया जाएगा, यानी कि श्याम को टोटल 27,25,000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर श्याम की पॉलिसी खत्म नहीं हुई है, श्याम का लाइफ इंश्योरेंस कवर पूरी जिंदगी भर तक रहेगा। यदि श्याम की डेथ पॉलिसी मैच्योर होने से पहले हो जाती है तो जितने रुपए का इंश्योरेंस कवर लिया था उसके अलावा कुछ बोनस भी नॉमिनी को दिया जाएगा। यदि श्याम की डेथ 45 ईयर की एज में होती है तो श्याम के नॉमिनी को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर और उसके साथ 5 लाख रुपए का बोनस भी दिया जाएगा, यानी कि श्याम के नॉमिनी को टोटल 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।